हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और नो रीनीट के साथ साथ एक मेजर अपडेट जो कि डिसीजन में है वो ये है कि फिजिक्स का एटम्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है एज पर द रिपोर्ट बाय द कमिटी फॉर्म्ड बाय आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर। अब देखते हैं सबसे पहले तो उस सवाल को और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसका अब इंपैक्ट कैसे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो सवाल देखते हैं। सवाल देखिए ये रहा। स्टेटमेंट 1 इस क्वेश्चन का ये था, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और ये जो है सवाल, ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो इस स्टेटमेंट का ही सबसे बड़ा मेन इशू था क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एकदम, बट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहां पे अंडरलाइंड ईच देख रहे हैं इसकी जगह मोस्ट आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने न्यू एनसीईआरटी का ऑप्शन चूज किया है। उन्होंने बाय प्रिंसिपल्स, बाय लॉजिक, बाय फिजिक्स यूज करते हुए इस स्टेटमेंट को गलत दे दिया है। अब देखो इसका इंपैक्ट कितना है। तो ये रिपोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ही बताई गई थी फ्रॉम द सॉलिसिटर जनरल कि 4.2 लाख स्टूडेंट्स ने अराउंड ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स को सही लिखा था। मतलब दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। और अराउंड 9 ग्रेटर देन 9 लाख स्टूडेंट्स ने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इसको करेक्ट, इसको गलत लिखा था। अब फाइनल जब रिजल्ट की आंसर की रिलीज हुई थी उसमें 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट आया था, बट बाद में क्योंकि बहुत सारे आंसर की पे चैलेंजेस आए जिसके बाद इसमें 2 ऑप्शन अगर किसी ने किए हैं, मतलब 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट या फिर बोथ आर करेक्ट, दोनों को करेक्ट आंसर दे दिया गया था और इस चक्कर में रिजल्ट आप देख सकते थे किस तरीके का आया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि नहीं, आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करिए और ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो मत करिए, तो अब उस हिसाब से ये जो 4.2 लाख स्टूडेंट्स हैं अब ये यहां पे -5 मार्क्स कैप्चर करेंगे। अब -5 मार्क्स कैप्चर करने का एकदम सामने, सबसे सामने जो एक मेथड दिख रहा है, जो इसका इंपैक्ट दिख रहा है, वो तो दिख रहा है AIR1 में, जो कि AIR1 अभी 61 पे है, वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी क्योंकि 44 स्टूडेंट्स हैं जिनको ओल्ड एनसीईआरटी का आंसर टाइप करने के चक्कर में +4 मिले थे, ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा 17 पे। और ये तो बस मैं AIR1 की बता रहा हूं, मतलब जिनके 720 और 720 आए थे। इसके अलावा 715, 710 और भी नीचे आप जाते जाओ, हर एक मार्क्स पे आप जाओगे, जैसे ही आप नीचे उतरोगे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। मतलब ये 4 लाख मान के चलो आप, अराउंड 1/6 होता है आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठ रहे हैं। ठीक है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो कि होता है 12 लाख, तो 12 लाख में ये जो फिगर है अराउंड 1/3 है। तो आप मान लीजिए हर 3 में से एक बच्चा जो क्वालिफाई कर चुका है, जो 164 के ऊपर है, वो यहां पे इफेक्ट होगा और वो -5 नीचे जाएगा। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर आप इन 4.2 लाख स्टूडेंट्स में आ रहे हैं तो शायद में भी आपके लिए रैंक काफी नीचे स्लाइड डाउन कर जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब की रैंकिंग इस साल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, आप सब जानते हैं एक एक मार्क्स पे रैंक का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितना ज्यादा है। तो यहां पे पॉइंट यही है कि जो स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना आंसर 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट दिया था, उनके लिए अभी प्रॉब्लम आ चुकी है और उनकी रैंक काफी नीचे जाने की आशंका है। बट यस, देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द रियल इंपैक्ट। रियल इंपैक्ट तो तभी पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट रिपब्लिश कुछ दिनों में एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा। अभी एज सच इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसी अपडेट आएगी यहां पे आप लोगों को बता देंगे कि कब रिजल्ट रिपब्लिश हो रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एंड से आप लोगों को क्या लगता है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि इस डिसीजन से क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है हमारी पूरी रैंकिंग में और पूरा जो इस साल जितने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जीएमसीज ले पाएंगे उनके भी रैंक में क्या फर्क पड़ेगा। सो प्लीज डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।